electric power. Now let us we see electric power. When an electric current flows through a conductor, electrical energy is used up and we see that the current is doing work. जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर के थ्रू फ्लो करता है तो वहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज होता है और हम लोग कहते हैं कि करंट हमारा वर्किंग में है, करंट इज डूइंग वर्क, करंट जो है वह कार्य कर रहा है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। हम लोग जानते हैं फार्मूला पावर का कि रेट ऑफ डूइंग वर्क को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। सो इलेक्ट्रिकल पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। इसी तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक पावर को भी डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। प्रति इकाई समय में आपको किया गया कार्य इलेक्ट्रिकल के द्वारा, वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर होता है कि एक सेकंड में हमारी इलेक्ट्रिसिटी कितना वर्क कर रही है, वो क्या हो गया, पावर। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम टेकन, दैट मीन्स P इज इक्वल टू W बाई टी, वेयर पावर को P से, वर्क डन को W से और टाइम टेकन को T से डिनोट कर रहे हैं। तो पावर का यूनिट क्या होता है, वाट, दैट मीन्स 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 सेकेंड। ये तो हम लोग जान ही रहे हैं। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट। इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट होता है, विच इज डिनोटेड बाय द लेटर W, जिसे कि W लेटर से डिनोट करते हैं। द पावर ऑफ 1 वाट इज द रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। 1 वाट पावर का मतलब होता है 1 वाट पावर मीन्स क्या होता है, 1 जूल पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में किया गया जो 1 जूल का कार्य है उसे ही हम लोग कहते हैं क्या, पावर। एक्चुअली वाट इज अ स्मॉल यूनिट, देयरफॉर अ बिगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर कॉल्ड किलोवाट इज यूज्ड फॉर कॉमर्शियल पर्पसेज। अब कॉमर्शियल पर्पस में जो हमारे घर में जो बिजली आ रहा है वहाँ वाट जो है बहुत छोटा यूनिट हो रहा है, इसलिए वहां पर हम लोग यूज करते हैं किलोवाट। ठीक है, दैट मीन्स 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1000 वाट। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। The rate at which electrical work is done or the rate at which electrical energy is consumed is called electric power। वह रेट जिससे कोई वर्क हो रहा है उसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं, या वह रेट जिससे कि कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, खपत हो रहा है, उसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। When an electrical appliance consumes electrical energy at the rate of 1 joule per second, its power is said to be 1 watt। जब भी 1 सेकंड में हमारा, इन 1 सेकंड यदि हमारे को एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है कितना, 1 जूल, दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू 1 वाट। कहने का अर्थ हुआ 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल बाई 1 सेकेंड। So clear? कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर। अब हम लोग इलेक्ट्रिक पावर के लिए फॉर्मूला निकालते हैं। तो ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम टेकन, दैट मीन्स पावर P इज इक्वल टू W बाई टी। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट द वर्क डन W बाई करंट I व्हेन इट फ्लोज फॉर टाइम T अंडर ए पोटेंशियल डिफरेंस V इज गिवन बाई, और ये भी हम लोग जानते हैं W इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी जूल्स। क्लियर है, ये भी हमारे को याद है कि W इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी जूल्स। यदि हमारा कोई भी कंडक्टर से आपका I करंट फ्लो कर रहा है T टाइम के लिए, जहां की पोटेंशियल डिफरेंस आपका V है, तो W बराबर फार्मूला क्या होता है, V इंटू आई इंटू टी जूल्स। अब इस फार्मूला को हम इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। Putting this value of W in equation 1, P is equal to V into I into T by T joules per second। T से T कट जाएगा,
तो हमारे को फॉर्मूला आ गया P बराबर V इंटू आई। यूनिट क्या है? जूल्स पर सेकेंड। P बराबर V इंटू आई, यूनिट्स क्या है? वाट्स, या कह सकते हैं वोल्ट। V का यूनिट हो गया वोल्ट और I का यूनिट एम्पियर। वोल्ट एम्पियर भी आप कह सकते हैं यूनिट पावर का, है ना। यानी पावर हैज 3 यूनिट, जूल पर सेकेंड, वाट्स एंड वोल्ट एम्पियर। इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, है ना। P बराबर V इंटू आई। पावर है भाई, है ना, पावर में है भाई, ये याद रखना है। क्या? पावर में है भाई। तो हो गया भ से भी, ई से आई, अब पी से पी, P इज इक्वल टू वी आई। पावर है भाई, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। चलिए देखते हैं पावर है भाई को। तो पावर P is equal to V into I watts. Now if an electrical device is operated at a potential difference of 1 volt and the device carries a current of 1 ampere, the power becomes 1 watt. यदि हमारा 1 वाट का पावर हो तो दैट इज इक्वल टू क्या होगा? 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, क्योंकि हम लोग जानते हैं पावर है भाई P इज इक्वल टू V इंटू आई, है ना। तो V क्या हो गया? हमारा 1 वोल्ट का करंट प्रवाहित हो रहा है, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में आपका 1 एम्पियर करंट प्रवाहित हो रहा है, तो वो इक्वल होगा किसके? 1 वाट के। क्लियर? 1 वाट के, यानी 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। कुछ और फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पावर कैलकुलेट करने के लिए। पावर P इन टर्म्स ऑफ I एंड R। देखिए पावर P को हम लोग I एंड R के टर्म्स में कैसे निकालते हैं। तो पावर P इज इक्वल टू क्या होता है? V इंटू आई, पावर है भाई, है ना। एंड फ्रॉम ओम्स लॉ, एंड फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? भान है यार, V इज इक्वल टू आई आर। क्लियर? अब ये जो V इज इक्वल टू आई आर है, उसका वैल्यू हम यहां इस इक्वेशन में डाल देते हैं, P बराबर V इंटू आई में। ठीक है, चलिए डाले, वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू V के जगह पर क्या लिखेंगे? I इंटू आर इंटू आई। क्लियर? I इंटू आई क्या हो गया? आई स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये हमारा एक नया फॉर्मूला आ गया आई और आर के टर्म में पावर का, वेयर आई इज इक्वल टू करंट एंड आर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। सो सिंपल। पावर P इन टर्म्स ऑफ V एंड R। अब हम लोग देखते हैं पावर P को V एंड R के टर्म्स में। तो पावर है भाई, यानी P इज इक्वल टू V इंटू आई, ये फॉर्मूला हमें याद है। और फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ हम लोग लिखते हैं भान है यार, V इज इक्वल टू आई आर। क्लियर है? तो यहां से हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V बाई आर, लिख सकते हैं ना। अब ये I का वैल्यू हम पावर वाले फॉर्मूला में पुट कर दें तो क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू V इंटू आई के जगह पर क्या लिखाएगा? V बाई आर। दैट मीन्स P इज इक्वल टू क्या आ गया? V स्क्वायर बाई आर। पावर P बराबर क्या हो गया? V स्क्वायर बाई आर, वेयर V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको कि हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं, है ना। एंड R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। क्लियर? सैंपल प्रॉब्लम्स देखते हैं।
what will be the current drawn by an electric bulb of 40 watt when it is consumed to a source of 220 volt। हमसे पूछा क्या जा रहा है कि कितना करंट ड्रॉन हो रहा है, यानी कि हमें पूछा जा रहा है I इज इक्वल टू वाट, और हमें दिया हुआ है क्या, इलेक्ट्रिक बल्ब का पावर, यानी पावर इज इक्वल टू 40 वाट, और हमारे को वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट्स, V इज इक्वल टू 220 वोल्ट्स। फॉर्मूला याद है, पावर है भाई P इज इक्वल टू V इंटू आई, है ना। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई V। वैल्यू पुट कीजिए तो पावर कितना है 40 और वोल्टेज कितना है 220, कटा 2 11, 11 से 2 में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.18 एम्पियर आंसर। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, यूनिट लिखना जरूरी है। सैंपल प्रॉब्लम 2, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट। आप इलेक्ट्रिक बल्ब खरीदने जाते हैं, उस पर लिखा हुआ रहता है, आप ध्यान देंगे 220 वोल्ट 100 वाट। व्हेन इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी 100 वाट, 75 वाट, 50 वाट, 25 वाट, कौन सा होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए तो सिंपल है, हम लोग देखते हैं। सबसे पहला तो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब कितना है 220 वोल्ट और 100 वाट, है ना। तो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब V इज इक्वल टू 220 वोल्ट और आपका पावर कितना है 100 वाट, और हमसे पूछा जा रहा है कि जब करंट 110 वोल्ट हो, जब करंट हमारा 110 वोल्ट हो, यानी V2 जब हमारा 110 वोल्ट हो, तो इस समय हमारा पावर कितना कंजम्पशन होगा। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा कि इस बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना होगा कि इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं, P इज इक्वल टू पावर है भाई, है ना। और ओम्स लॉ के अनुसार हम लोग जानते हैं, ये क्या जानते हैं ओम्स लॉ के अनुसार, भान है यार, है ना। तो हम फार्मूला में क्या करें, करंट को उड़ा देते हैं, आई को उड़ा देने के लिए उसके जगह पर V और R के टर्म में करने के लिए यहां से हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे V बाई R, और वैल्यू पुट कर देंगे, ये I का वैल्यू यहां इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे को, V इंटू आई के जगह पर हमारा I नहीं होगा और इसके जगह पर क्या होगा, I हटा देते हैं, I हमारा नहीं होगा, I के जगह पर हमारा क्या होगा V बाई आर। दैट मीन्स फॉर्मूला आ गया V स्क्वायर बाई आर, ये हमारा फॉर्मूला हुआ जो मैंने आपको बताया था। तो इस फॉर्मूला में हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे R, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाई P। तो R इज इक्वल टू V हमारा कितना है 220 इंटू 220 हो जाएगा, बटा में पावर 100 0 0 0। अब 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 484 ओम आएगा। क्लियर। अब इसी फॉर्मूला का यूज करके हम ये P2 निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए, हमारे को फॉर्मूला तो मालूम ही है, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। जब वोल्टेज हमारा 110 रहता है तो पावर हमारा कितना होगा कंज्यूम, तो दैट इज इक्वल टू 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस हमारा कितना हो गया 484। क्लियर है। तो 0 से 110 इंटू 110 सॉरी डिवाइडेड बाई 484 है। अब इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 25 वाट, ठीक है। यानी कि आंसर हमारा कौन सा होगा, डी ऑप्शन। प्रॉब्लम 3,
विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन ए सर्किट। यहाँ 4 ऑप्शंस दिया है, कौन सा हमारे को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो हम देखिए, पावर है भाई P इज इक्वल टू V इंटू आई, ये हम जानते ही हैं, तो ये ऑप्शन तो सही है। दूसरा, अगर हम लोग दूसरा ओम्स लॉ से हम लोग ये भी जानते हैं, क्या भान है यार, तो V के जगह पर अगर हम लोग पुट करें तो क्या हो जाएगा हमारे को फॉर्मूला आई स्क्वायर R हो जाएगा, है ना, आई स्क्वायर R हो जाएंगे। तो यानी ये भी हमारा सही है, ये हमारा नहीं होगा तब, है ना, यानी ऑप्शन बी हमारा गलत है। फाइंड आउट हो गया आसानी से। और पावर बराबर V स्क्वायर भी R, V स्क्वायर बाई R भी होता है, ये भी हम जानते हैं।